वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं होने वाली है, फाइनल परीक्षा होने वाली है, उसका डेट आ चुका है और इस रूटीन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको रूटीन समझने में यदि कोई समस्या हो तो वह आसानी हो सकती है। डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष तथा सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष के बाह्य विषयों के परीक्षा की जो कार्यक्रम का प्रकाशन एवं उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड होने के संबंध में आवश्यक सूचना दी जा रही है। एतद द्वारा एनसीटी से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य शिक्षार्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष एवं प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष के बाह्य विषयों की परीक्षा क्रमशः दिनांक 12/6/2024 से लेकर के 15/6/2024 तक एवं दिनांक 18/6/2024 से लेकर 25/6/2024 तक अनवरत रूप से जिला अरवल को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड सेकेंड ईयर के जो प्रशिक्षु हैं उनकी परीक्षा सबसे पहले आयोजित होगी। यहाँ पर आप रूटीन देख रहे हैं। रूटीन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा 2 पाली में होंगी, अर्थात 2 सिटिंग्स में होंगी। पहला परीक्षा की तिथि एवं दिन दिया गया है, उसके बाद वर्ष है, वर्ष के बाद विषय का कोड है और साथ ही साथ विषय के नाम भी दिए गए हैं। परीक्षा का समय भी दिया गया है कि टाइमिंग क्या रहेगी आपको, और इसमें आप समझ सकते हैं। बारह 6/2024 द्वितीय वर्ष का S1 पेपर है, जिसे कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और इसके लिए आपको समय यहाँ पर दिया गया है। समय आप देख रहे हैं कि आपकी टाइमिंग है, अर्थात फर्स्ट सिटिंग की जो परीक्षा होगी वह 9:30 बजे से पूर्वाह्न लेकर के 12:45 बजे अपराह्न तक चलेगी। यह आपको बता दूं कि यह पेपर जो है आपके 100 नंबर में, अर्थात 80 नंबर की थ्योरी पेपर होंगी, 70 नंबर की थ्योरी पेपर होंगी तथा 30 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स अर्थात असाइनमेंट का मार्क्स रहेगा इसमें। सेकेंड सिटिंग में इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो S2 है वह आपके सेकेंड सिटिंग का पेपर है, संज्ञान, सीखना एवं बाल विकास। इसका पेपर आपका 2 बजे से लेकर के 5:15 अपराह्न तक चलेगा और इस तरीके से आपका पेपर 1 तथा पेपर 2 का टाइमिंग भी यहाँ दिया गया है, जो कि पूरा होता है। S3 का पेपर आपको थ्योरी वहाँ नहीं लिखना है। S3 का पेपर आपके कॉलेज में ही आयोजित होगी, तो आप S3 की तैयारी नहीं करके जाएंगे। उसके बाद S4 की तैयारी होती है। दूसरे दिन 13 तारीख को जो है कि आपका S3 का पेपर है, S4 का पेपर है। गुरुवार का दिन S4 स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग टुवार्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का यह पेपर है। यह भी 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक होगा। यह पेपर आपके 35 नंबर का है, 15 नंबर असाइनमेंट में होंगे। और इसमें मुख्य बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ से समय चेंज हो जा रहा है। सेकेंड डे से आपका टाइम चेंज हो जा रहा है, तो सेकेंड डे जब टाइम चेंज हो रही है तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाएंगे। फर्स्ट डे
यह 3 घंटे का पेपर था और सेकेंड डे से यह पेपर आपका समय घट जाता है और यह पेपर हो जाएगा आपका 9:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। आपको वहाँ पर 9:30 से लेकर के 11 बजे तक रहेंगे। इस तरीके से आपको सुबह का जो पेपर है अर्थात फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर है उसे आपको ध्यान देना है। 8:30 बजे से 9:30 बजे से लेकर के 11:45 तक रहेगा। सेकेंड सिटिंग S5 का जो पेपर है वह विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा अर्थात हेल्थ योग एंड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, यह 2 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक रहेंगे। इसी प्रकार थर्ड डे का जो आपका पेपर है वह 14/6/2024 को अर्थात छठा पेपर हो रहा है। छठा पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल, अंग्रेजी एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 1 प्राथमिक स्तर है। इसका विषय है 9:30 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक चलेगा। S7 उसके बाद सेकेंड सिटिंग में S7 की पेपर होगी आपकी, जिससे कि गणित में शिक्षण शास्त्र भाग 2 प्राथमिक स्तर का है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स 2 प्राइमरी लेवल। 2 बजे से लेकर के 4:15 तक यह पेपर होगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल पर सभी विषयों के गेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। सभी विषयों के गेस्ट क्वेश्चंस हैं, आप उसमें सर्च करके अपने विषय का गेस्ट क्वेश्चन को आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें, लाइक करें, जिससे कि जो भी वीडियो डाली जाएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से जो भी नोटिफिकेशन होती है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, इसलिए वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें, जिससे कि आपकी तैयारी कैसी होगी, चाहे और भी अन्य विषय आपके शिक्षा रोजगार जगत से इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपको मिलती रहती है। 14 तारीख का पेपर आपका होता है वह है S6 के बाद S7 हो गया। उसके बाद 15 तारीख का पेपर आपका है जो कि लास्ट डे है पेपर का, शनिवार के दिन। S8 का है हिंदी का शिक्षण शास्त्र पार्ट 2 है, जिसे प्राथमिक स्तर पर आपको तैयार किए होंगे। S8 में है हिंदी का शिक्षण शास्त्र पार्ट 2, यह 9:30 बजे से लेकर के 11:45 तक है, 9:30 से लेकर के 11:45 तक है। तथा इसी प्रकार S8 आखिरी सिटिंग का पेपर है आपका, यह है उच्च प्राथमिक स्तर वर्ग 6 to 8 के लिए। किसी एक का शिक्षण शास्त्र आपने अपने विषय के अनुसार लिया होगा, जो ग्रेजुएशन किए हैं वह उनके अनुसार आपने अपना एक स्पेशल पेपर लिया होगा। S9 का उसी का आपको यहाँ पेपर लिखना है। 2 बजे से लेकर के 4:15 तक चलेगा सेकेंड सिटिंग। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका जो पेपर 12 तारीख से शुरू होकर के 15 तारीख मात्र 3 दिन है। दोनों सिटिंग मिलाकर के अर्थात 6 पेपर हो जा रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 8 पेपर हैं। और 8 पेपर में आपके सभी सेकेंड ईयर के जो एक्सटर्नल पेपर हैं, बाह्य पेपर हैं, जो कि बाहर किसी स्कूल में जहाँ पर आपका सेंटर मिलेगा उस जगह पर जाकर के आप परीक्षा लिखेंगे। बाद बाकी जो अन्य विषय के आपके पेपर बच जाते हैं वह आपके महाविद्यालय में ही कराए जाएंगे, जिसमें SCP का पेपर होता है तथा S3 का पेपर आपको वहाँ पर तैयार करके नहीं जाना है, आपके महाविद्यालय कॉलेज पर ही आयोजित होगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका सेकेंड ईयर के सभी विषयों की परीक्षा पूर्ण होती है 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर इसे लाइक से सब्सक्राइब करें तथा सभी विषयों के गेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रूटीन है वह है कि B.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आया है। B.Ed फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसको बाद में इसलिए लिया जाता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के फर्स्ट ईयर के पेपर कंपार्ट लग गए होते हैं या पेंडिंग हो गए होते हैं। वैसी स्थिति में यदि उनको पेपर लिखना होता है फर्स्ट ईयर का तो इसीलिए उसका पेपर लेट से लिया जाता है, पीछे लिया जाता है। सेकेंड ईयर का पेपर पहले होता है, फिर फर्स्ट ईयर का पेपर लिया जाता है सेकेंड ईयर की परीक्षा समाप्त होने के बाद। तो फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षुओं के लिए पुनः एक बार इस रूटीन को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को आप देखें, समझें तथा
लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आपकी परीक्षा संबंधी जो कुछ तैयारी होगी वह सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको गेस क्वेश्चन दिया जा चुका है हमारे वीडियो में, आप उसे ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 16 तारीख का जो यह पेपर है आपके लिए शुरू हो रहा है, वह 18 तारीख माफ़ करेंगे 18 तारीख से आपका पेपर यह शुरू हो रहा है, जिसमें कि आपको तैयारी करनी है। 18 तारीख में बीएड डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का यह पेपर है। फर्स्ट पेपर है समाज शिक्षा और पाठ्यक्रम की समझ। समाज शिक्षा और पाठ्यक्रम की समझ। तो समाज शिक्षा और पाठ्यक्रम की समझ जो है उसे आप देखेंगे F1 है, जो कि 70 नंबर का पेपर है। 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक यह पेपर चलता है। 9:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे से लेकर के यह 12:45 तक पेपर चलेगा। 70 नंबर का यह पेपर है। और उसी तरीके से सेकेंड सिटिंग की जो आपकी परीक्षा हो रही है, चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बचपन और बाल विकास, यह आपका 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगा। यह भी आपके 70 नंबर का पेपर है। उसी तरीके से आप 19 तारीख का जो पेपर है 19/6/2024 बुधवार के दिन F3 का पेपर है। इसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक है। तथा F4 का पेपर 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक का है। ये सभी पेपर जो आप देख रहे हैं, ये सभी पेपर अर्थात F1, F2, F3 तथा F4, यह 70 नंबर की थ्योरी की परीक्षा होगी आपकी। 30 नंबर इन सभी विषयों में 30-30 नंबर का जो असाइनमेंट है कॉलेज के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। इसलिए यह जो विषय है आपका, यह आपके थ्योरी का पेपर है। अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं F1, F2, F3, F4 के बाद 20 तारीख को जो आपका पेपर होगा वह होगा F5 का। F5 में यहाँ से आपके 35 नंबर का पेपर होता है, 15 नंबर का असाइनमेंट है जो कि आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। F5 का जो पेपर है उससे आप देखेंगे कि भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, यह 9:30 बजे से लेकर के 11:45 तक चलता है। उसके बाद F6 का पेपर है जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, अर्थात यह 2 बजे से लेकर के 4:15 तक यह पेपर होगा। F7 21 तारीख के दिन फर्स्ट सिटिंग में पेपर है। यह पेपर है गणित का शिक्षण शास्त्र भाग 1 प्राथमिक स्तर का, यह 9:30 बजे से लेकर के 11:45 तक। F8 है पेडागोजी ऑफ हिंदी प्राइमरी लेवल, अर्थात हिंदी का शिक्षण शास्त्र भाग 1 प्राथमिक स्तर, 2 बजे से लेकर के 4:15 तक यह चलेगा। उसके बाद 24 तारीख को शनिवार और रविवार 2 दिन आपकी छुट्टी है यहाँ पर, 22 और 23 को। उसके बाद 24 को पेपर होगा, 24 सोमवार को पेपर जो होगा इसमें F9 का पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, 9:30 बजे से लेकर के 11:45 तक यह पेपर होगा। और उसके बाद F10 है पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, F10 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, 2 बजे से लेकर के 4:15 अपराह्न तक यह पेपर होता है। उसके बाद 25 आखिरी है 25/6/2024 को आपका जो पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग में F11 का पेपर है, जिसे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, अर्थात कला समेकित शिक्षा। और F12 शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी ICT जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। 2 बजे से 2:15 के बीच में आपका यह पेपर पूरा होगा। और इस प्रकार F1 से लेकर के F12 तक सभी परीक्षाएं पूर्ण होती हैं 25 तारीख को। वीडियो में आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि आपके फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर के सभी गेस्ट क्वेश्चंस हमारे इस
यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल एकेडमी 07 पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें ज़रूर, जिससे कि कोई भी अन्य वीडियो डाली जाएगी तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले पहुंचेगी। और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। सभी विषयों के गेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और मुख्य महत्वपूर्ण आपको डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। नंबर 2 में है कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष तथा 2022-24 के द्वितीय वर्ष के बाह्य विषयों की परीक्षा अर्थात 24 का प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जो 1/6/2024 से अपलोड रहेगा। संबंधित संस्थान के प्राचार्य पूर्व के उपलब्ध यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के लॉग इन करके प्रवेश पत्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर कि हस्ताक्षर मुहर के साथ साथ अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर कराना भी सुनिश्चित करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष के विषय कोड F8 तथा F9 तथा द्वितीय वर्ष के कोर्स कोड F6 तथा S6 तथा S8 विशिष्ट विषय हैं। उक्त विषय की परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर हेतु विशिष्ट विषय के अनुरूप भाषा लिपि का प्रयोग परीक्षार्थी के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो जो परीक्षार्थी उक्त विषय के पाठ्यक्रम के विपरीत या अन्य भाषा में प्रश्न उत्तर देंगे, उस उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं की जाएगी। यहाँ जो एक चीज़ मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ, यहाँ जो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। F3, F8 तथा F9 फर्स्ट ईयर के तथा S6 तथा S8 ये दोनों पेपर ऐसा है जिसमें कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय अपने विषय का कोर्स कोड डाला होगा कि मुझे किस विषय में परीक्षा देनी है। किसी ने हिंदी में डाला है, किसी ने इंग्लिश में डाला है, किसी ने उर्दू में डाला है। तो आपसे आग्रह है, अनुरोध है, सुझाव है, सजेशंस है कि आप जिस भाषा में अपनी इस विषय को डाले हैं कि हमें किस विषय में भाषा में परीक्षा देनी है, कृपया करके उसी विषय का आप लिखेंगे। अगर दूसरा विषय का लिखने का प्रयास करेंगे दूसरे विषय में, लास्ट समय में यदि आपका मन बदल रहा है, आप चाह रहे हैं कि दूसरे विषय में लिखें, तो ऐसी स्थिति में आपका यह क्वेश्चन यह पेपर जांच नहीं होगा, आपकी रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ S8, S9 तथा S6, S8 तथा F8 तथा F9 जो कि फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर का पेपर है, इसको उसी भाषा में लिखेंगे जिस भाषा में आपने निर्धारित किया हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के अनुसार जो परीक्षार्थी पूर्व की परीक्षा वर्ष 23 में किसी आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हुए थे, उनके द्वारा इस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक आवेदन फॉर्म जमा किया गया है, तो उन्हें डीएलएड पाठ्यक्रम के पूर्ण करने के लिए उक्त आंतरिक विषय की परीक्षा के साथ साथ सभी बाह्य विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। और पांचवा है कि संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुरोध है कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के बाह्य विषयों की परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले निःशक्त विद्यार्थियों प्रशिक्षुओं के लिए समिति ने पत्रांक यहाँ जो एक दिया गया है उसके अनुरूप 27/5/2024 को दिशा निर्देश के आलोक में प्राप्त आवेदन के आधार पर नियमानुसार लेखक एवं अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान करने के संबंध में उत्तर के कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कहने से तात्पर्य यह है, जो 5वां पॉइंट दिया गया है कि यदि आपके स्कूल पर जहां परीक्षा सेंटर है, यदि कोई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका शारीरिक रूप से विकलांग है या किसी तरह की दिव्यांगता है जिससे कि वह परीक्षा लिखने जाने में असमर्थ है, तो वैसी स्थिति में महाविद्यालय स्कूल से जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी उसकी परीक्षा लिखने में सहयोग करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हीं 5 निर्देशों के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल पर यदि नए हैं, वीडियो कैसा लग रहा है आप उसमें कमेंट्स दें तथा वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन होगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। आगे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि कैसे आप अपनी परीक्षा को लिखें जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जाए, अच्छे अंक प्राप्त करें
तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।